इंडिया न्यूज़ से मैं आपका दोस्त आपका मित्र विक्रम मिश्रा। और देखिए आज हम आए हुए हैं कलंगुट बीच पर, जहां पर हम उसी घटना स्थल पे आए जहां पर एक होटल को ध्वस्त कर दिया गया। और इसकी सबसे बड़ी बात तो ये है, यहाँ पर इस होटल को ध्वस्त किया गया तो किसी भी गोवा के अंदर मीडिया वाले ने इसको नहीं दिखाया। ये सरकार का प्रेशर मानो या डिपार्टमेंट का प्रेशर मानो, और कोई भी यहाँ पे नहीं आया। और आप देखिए हम उन्हीं के पास आए हुए हैं जो पीड़ित परिवार है, जिनका यहाँ पे डिपार्टमेंट का जन्म हुआ 1984 में, और ये होटल 80 साल का जिसको ध्वस्त किया गया है, उन्हीं के ओनरों के पास आए हुए हैं और इनसे हम बात करेंगे। सर क्या हुआ था आपके साथ? इधर हम टूरिज्म डिपार्टमेंट ने खाली एक नोटिस भेजा था। उसके बाद केस दर्ज किया, उधर ऑब्जेक्शन डाल दिया तो और केस चालू था। उसके बाद उसने बोला ठीक है अब लोग जाओ, और कुछ एक्शन या ऑर्डर कुछ नहीं दिया। अभी डिमोलिशन ऑर्डर आज तक मुझे नहीं मिला है कि वो लोग तोड़ने क्यों आएगा। वो पहले तो मुझे नोटिस देना चाहिए था, बिल्कुल नहीं दिया मुझे नोटिस, कुछ नहीं दिया। बिना बताए आके 80 पुलिस को लेके, एक और दो नहीं 80 पुलिस था। जब पलका में वो हादसा हुआ तो उधर तो 4-5 भी पुलिस नहीं था, लेकिन इधर 80 पुलिस था। तोड़ फोड़ करने के लिए पुलिस सब साथ दिया था उनका, टूरिज्म डिपार्टमेंट के पूरा। देखिए ये साइड के क्या कर दिया, पूरा जमीन ध्वस्त कर दिया गया है बिना मौका दिया हुआ। ना कुछ कोर्ट का ऑर्डर भी था कि वो हमको हियरिंग देना है। यानी कि आपका केस कोर्ट में चल रहा था? ये कोर्ट में ऑर्डर हुआ था कि हमको हियरिंग देना है, बिना ये करके वो लोग कुछ एक्शन नहीं ले सकता था। लेकिन हियरिंग बिल्कुल नहीं दिया था, और खाली हमारे पीछे ये तोड़ डाला थी कि बगल में भी है। यानी कि यहाँ पीड़ित परिवार का बोलना है कि आजू बाजू में होटल खड़े हुए हैं, जिन पर किसी प्रकार का एक बिल्डोजर को टच नहीं किया गया। यहाँ पे तीन बिल्डोजर आके उसका आरटीआई मांगा था मैंने कि ये लोग को कैसे ये कर रहा है वो लोग ऑपरेट, जो अभी बनाया ये नया है, ये जो है नया है, हमारा पुराना है। ये जो है इधर का नया है। उनसे मांगा था, सुनने में आया कि वो लोग उनसे पैसे उठा रहा है टूरिज्म डिपार्टमेंट या एमएलए वो या ये उठा रहा है, कौन वो मिनिस्टर राहुल काउटी, 15-15 हज़ार महीने का सुनने में आया। पुलिस 10,000 लेता है कलंगुट पुलिस स्टेशन, और ये 10 और 5 इसके लिए हफ्ता की इनको प्रोटेक्शन देने के लिए, वो टेबल लगाने के लिए बीच पे, उनके पास कुछ लाइसेंस है ही नहीं। और हमारा पुराना होटल है बिफोर ये CRZ का नोटिफिकेशन आने से पहले का, और हमारे तो तोड़ ही नहीं सकता था। ये जो बनाया अभी का बनाया, ये जो बनाया अभी का बनाया, और ये लोग को हाथ नहीं लगाया। देखिए दर्शकों हम दिखाना चाहेंगे यहाँ पर, देखिए ये ज़मीन प्राइवेट, यानी कि ये ज़मीन जो प्राइवेट है इस प्रॉपर्टी, और उसके बाद में ये देखिए जो समुद्र दिख रहा है यहाँ पे, सी साइड दिख रहा है, वो सेंट्रल गवर्नमेंट का है। तो यानी गवर्नमेंट का भी नहीं है, प्रॉपर्टी हमारा दरिया तक जा रहा है। ठीक है, गवर्नमेंट ने कानून बनाया लैंड रेवेन्यू कोड के असर कि हाई टाइड लाइन तक वो मार्क करेगा, उधर सरकार को लागू हो जाएगा, और वो एक्विजिशन करना है। वो ऐसे नहीं ले सकते हमारा जमीन बिना एक्विजिशन करके। ये जबरदस्ती थे कि इधर सामने 3 शेक डाला मेरे प्रॉपर्टी में। ये 3 शेक दो है, अंदर उनका सेप्टिक टैंक है, उसके ऊपर मैंने आज ये जो ये डेमोलिशन किया गया वो इसीलिए किया गया क्योंकि आपने कोर्ट फाइल किया था। हाँ, वो केस डाला कि उधर सेप्टिक टैंक है, अंदर वो लोग पानी छोटे आइडेंटिफाई नहीं कर रहा है, किसको भी नोटिस दे रहा है, और प्रॉपर्टी का पेपर लेकर आ बोलता है। मेरे साथ ऐसा हुआ। हाँ, मेरा खुद प्रॉपर्टी का मुझे नोटिस नहीं आया, आज तक नहीं आया। मैंने जाके टूरिज्म में वेरीफाई किया कि मेरा ये प्रॉपर्टी का रॉयल होटल का मैं ओनर हूँ। वो उसने बोला मैं ओनर नहीं हूँ रॉयल होटल का, और कौन सा बेसिस वो लोग बोल रहे हैं वो मुझे पता नहीं है। और इंडिया न्यूज़ से मैं आपका दोस्त आपका मित्र विक्रम मिश्रा। और देखिए आज हम आए हुए हैं कलंगुट बीच पर, जहाँ पर हम उसी घटना स्थल पे आए जहाँ पर एक होटल को ध्वस्त कर दिया गया। और इसकी सबसे बड़ी बात तो ये है, यहाँ पर इस होटल को ध्वस्त किया गया तो किसी भी गोवा के अंदर मीडिया वाले ने इसको नहीं दिखाया। ये सरकार का प्रेशर मान। और इंडिया न्यूज़ से मैं आपका दोस्त आपका मित्र विक्रम मिश्रा। और देखिए आज हम आए हुए हैं कलंगुट बीच पर, जहाँ पर हम उसी घटना स्थल पे आए जहाँ पर एक होटल को ध्वस्त कर दिया गया। और इसकी और इंडिया न्यूज़ से मैं आपका दोस्त आपका मित्र विक्रम मिश्रा। और देखिए आज हम आए हुए हैं कलंगुट बीच पर, जहाँ पर हम उसी घटना स्थल पे आए जहाँ पर एक होटल को ध्वस्त कर दिया गया। और इसकी सबसे बड़ी बात तो ये है, यहाँ पर
इस होटल को ध्वस्त किया गया तो किस पावर ऑफ इंडिया न्यूज़ से मैं आपका दोस्त आपका मित्र विक्रम मिश्रा। और देखिए आज हम आए हुए कलंगुट बीच पर, जहाँ पर हम उसी घटना स्थल पे आए जहाँ पर एक होटल को ध्वस्त कर दिया गया। और इसकी सबसे बड़ी बात तो ये है, यहाँ पर इस होटल को ध्वस्त किया गया तो किसी भी गोवा के अंदर मीडिया वाले ने इसको नहीं दिखाया। ये सरकार का प्रेशर मानो या डिपार्टमेंट का प्रेशर मानो, और कोई भी यहाँ पे नहीं आया। और आज देखिए हम उन्हीं के पास आए हुए हैं जो पीड़ित परिवार। पावर ऑफ इंडिया न्यूज़ से मैं आपका दोस्त आपका मित्र विक्रम मिश्रा। और देखिए आज हम आए हुए कलंगुट बीच पर, जहाँ पर हम उसी घटना स्थल पे आए जहाँ पर एक होटल को ध्वस्त कर दिया गया। और इसकी सबसे बड़ी बात तो ये है, यहाँ पर इस पावर ऑफ इंडिया न्यूज़ से मैं आपका दोस्त आपका मित्र विक्रम मिश्रा। और देखिए आज हम आए हुए कलंगुट बीच पर, जहाँ पर हम उसी घटना स्थल पे आए जहाँ पर एक होटल को ध्वस्त कर दिया गया। और इसकी सबसे बड़ी बात तो ये है, यहाँ पर इस होटल को ध्वस्त किया गया तो किसी भी गोवा के अंदर मीडिया वाले ने इसको नहीं दिखाया। ये सरकार का प्रेशर मानो या डिपार्टमेंट का प्रेशर मानो, और कोई भी यहाँ पे नहीं आया। और आज देखिए हम उन्हीं के पास आए हुए हैं जो पीड़ित परिवार है, जिनका यहाँ पे डिपार्टमेंट का जन्म हुआ 1984 में। और ये होटल 80 साल का जिसको ध्वस्त किया गया है, उन्हीं के ओनरों के पास आए हुए हैं और इनसे हम बात करेंगे। सर क्या हुआ था आपके साथ? इधर हम टूरिज्म डिपार्टमेंट ने खाली एक नोटिस भेजा था। उसके बाद केस दर्ज किया, उधर ऑब्जेक्शन डाल दिए तो और केस चालू था। उसके बाद उसने बोला ठीक है अब लोग जाओ। पावर ऑफ इंडिया न्यूज़ से मैं आपका दोस्त आपका मित्र विक्रम मिश्रा। और देखिए आज हम आए हुए कलंगुट बीच पर, जहाँ पर हम उसी घटना स्थल पे आए जहाँ पर एक होटल को ध्वस्त कर दिया गया। और इसकी सबसे बड़ी बात तो ये है, यहाँ पर इस होटल को ध्वस्त किया गया तो किसी भी गोवा के अंदर मीडिया वाले ने इसको नहीं दिखाया। ये सरकार का प्रेशर मानो या डिपार्टमेंट का प्रेशर मानो, और कोई भी यहाँ पे नहीं आया। और आज देखिए हम उन्हीं के पास आए हुए हैं जो पीड़ित परिवार है, जिनका यहाँ पे डिपार्टमेंट का जन्म हुआ 1984 में। और ये होटल 80 साल का जिसको ध्वस्त किया गया है, उन्हीं के ओनरों के पास आए हुए हैं और इनसे हम बात करेंगे। सर क्या हुआ था आपके साथ? इधर हम टूरिज्म डिपार्टमेंट ने खाली एक नोटिस भेजा था। उसके बाद केस दर्ज किया, उधर ऑब्जेक्शन डाल दिए तो और केस चालू था। उसके बाद उसने बोला ठीक है अब लोग जाओ, और कुछ एक्शन या ऑर्डर कुछ नहीं दिया। अभी डिमोलिशन ऑर्डर आज तक मुझे नहीं मिला है कि वो लोग तोड़ने क्यों आएगा। वो पहले तो मुझे नोटिस देना चाहिए था, बिल्कुल नहीं दिया मुझे नोटिस, कुछ नहीं दिया। बिना बताए आके 80 पुलिस को लेके, एक और दो नहीं 80 पुलिस था। जब फलका में वो हादसा हुआ तो उधर तो 4-5 भी पुलिस नहीं था, लेकिन इधर 80 पुलिस था। तोड़ फोड़ करने के लिए पुलिस सब। पावर ऑफ इंडिया न्यूज़ से मैं आपका दोस्त आपका मित्र विक्रम मिश्रा। और देखिए आज हम आए हुए कलंगुट बीच पर, जहाँ पर हम उसी घटना स्थल पे आए जहाँ पर एक होटल को ध्वस्त कर दिया गया। और इसकी सबसे बड़ी बात तो ये है, यहाँ पर इस होटल को ध्वस्त किया गया तो किसी भी गोवा के अंदर मीडिया वाले ने इसको नहीं दिखाया। ये सरकार का प्रेशर मानो या डिपार्टमेंट का प्रेशर मानो, और कोई भी यहाँ पे नहीं आया। और आज देखिए हम उन्हीं के पास आए हुए हैं जो पीड़ित परिवार है, जिनका यहाँ पे डिपार्टमेंट का जन्म हुआ 1984 में। और ये होटल 80 साल का जिसको ध्वस्त किया गया है, उन्हीं के ओनरों के पास आए हुए हैं और इनसे हम बात करेंगे। सर क्या हुआ था आपके साथ? इधर हम टूरिज्म डिपार्टमेंट ने खाली एक नोटिस भेजा था। उसके बाद केस दर्ज किया, उधर ऑब्जेक्शन डाल दिए तो और केस चालू था। उसके बाद उसने बोला ठीक है अब लोग जाओ, और कुछ एक्शन या ऑर्डर कुछ नहीं दिया। अभी डिमोलिशन ऑर्डर आज तक मुझे नहीं मिला है कि वो लोग तोड़ने क्यों आएगा। वो पहले तो मुझे नोटिस देना चाहिए था। पावर ऑफ इंडिया न्यूज़ से मैं आपका दोस्त आपका मित्र विक्रम मिश्रा। और देखिए आज हम आए हुए कलंगुट बीच पर, जहाँ पर हम उसी घटना स्थल पे आए जहाँ पर एक होटल को ध्वस्त कर दिया गया। और इसकी सबसे बड़ी बात तो ये है, यहाँ पर इस होटल को ध्वस्त किया गया तो किसी भी गोवा के अंदर मीडिया वाले ने इसको नहीं दिखाया। ये सरकार का प्रेशर मानो या डिपार्टमेंट का प्रेशर मानो, और कोई भी यहाँ पे नहीं आया। और आज देखिए हम उन्हीं के पास आए हुए हैं जो पीड़ित परिवार है, जिनका यहाँ पे डिपार्टमेंट का जन्म हुआ 1984 में। और ये होटल 80 साल का जिसको ध्वस्त किया गया है, उन्हीं के ओनरों के पास आए हुए हैं और इनसे हम बात करेंगे।
सर क्या हुआ था आपके साथ? इधर हम टूरिज्म डिपार्टमेंट ने खाली एक नोटिस भेजा था उसके बाद केस दर्ज किया, उधर ऑब्जेक्शन डाल दिया तो और केस चालू था। उसके बाद उसने बोला ठीक है अब लोग जाओ, और कुछ एक्शन या ऑर्डर कुछ नहीं दिया। अभी डिमोलिशन ऑर्डर आज तक मुझे नहीं मिला है कि वो लोग तोड़ने क्यों आएगा। वो पहले तो मुझे नोटिस देना चाहिए था, बिल्कुल नहीं दिया मुझे नोटिस, कुछ नहीं दिया। बिना बताए आके 80 पुलिस को लेके, एक और दो नहीं 80 पुलिस था। जब पलगा में वो हादसा हुआ तो उधर तो 4-5 भी पुलिस नहीं था, लेकिन इधर 80 पुलिस था। तोड़ फोड़ करने के लिए पुलिस सब साथ दिया था उनका, टूरिज्म डिपार्टमेंट को। पूरा देखिए ये साइड देखिए क्या कर दिया, पूरा का पूरा जमीन ध्वस्त कर दिया गया है जगह को। बिना मौका दिया हुआ। ना कुछ कोर्ट का ऑर्डर भी था कि वो हमको हियरिंग देना है। यानी कि आपका केस कोर्ट में चल रहा था ये? कोर्ट में ऑर्डर हुआ था कि हमको हियरिंग देना है, बिना ये करके वो लोग कुछ एक्शन नहीं ले सकता था। लेकिन हियरिंग बिल्कुल नहीं दिया था, और खाली हमारे पीछे एक तोड़ डाला थी कि बगल में भी है। यानी कि यहाँ पीड़ित परिवार का बोलना है कि आजू बाजू में होटल खड़े हुए हैं, आजू-बाजू जिन में पर है। किसी प्रकार का एक बिल्डोजर को टच नहीं किया गया। वो यहाँ पे देख, उधर 3-3 भी बिल्डोजर है, आके उसका आरटीआई यहाँ पे- मांगा था मैंने कि ये लोग को कैसे ये कर रहा है, वो लोग ऑपरेट जो अभी बना है ये नया है, ये जो है नया है, हमारा पुराना है। ये जो है इधर का नया है। उनसे मांगा था, सुनने में आया कि वो लोग उनसे पैसे उठा रहा है।